नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। अभी ये सोयाबीन की बुआई चालू हो गई है। यहाँ पे ये अच्छी बारिश हो गई है अभी, तो इससे किसान भाई सोयाबीन की बुआई चालू कर दी गई है। अभी खरीफ की फसल बुआई अब से मानी जाती है। किसानों के लिए नया साल माना जाता है। तो अब सोयाबीन, जो भी किसान भाई सोयाबीन बो रहे हैं वो शेड्यूल में विशेष ध्यान रखें। जैसे उसके साथ जो भी उर्वरक आगे आगे डालना चाहते हैं वो आगे आगे शेड्यूल के आगे भी फूंक सकते हैं, और शेड्यूल के आगे भी नहीं फूंकना चाहे तो शेड्यूल, वो डबल पेटी की शेड्यूल होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। और उसको पहले बीज से 2 इंच नीचे खाद डालना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही बीज का अंकुरण होता है, जैसे ही उसकी जड़ चलती है, उस पौधे को खाद मिलना शुरू हो जाता है। तो जो भी किसान भाई उर्वरक डाले, जैसे 12-32-16 NPK 12-32-16, जो कोई किसान भाई DAP डालते हैं, NP 18-46, कुछ जैसा भी उर्वरक डाले वो शेड्यूल के आगे भी फूंक सकते हैं और शेड्यूल में भी डाल सकते हैं। तो सोयाबीन का सब किसान अच्छे से बीज उपचार करें। यदि कोई मक्का भी बोना चाहता है, जैसे कोई अच्छा सीड्स ले, अच्छी कंपनी का भी ला सकते हैं। यदि अपने पास देसी घर का सीड्स है तो घर का देसी सीड्स बोए तो उसको भी अच्छा दवाई से, कार्बन डाइम प्लस मैनकोजेब से उसका बीज उपचार करें, क्योंकि बीज उपचार करने से उसमें बीज में फफूंद खत्म हो जाता है और उसको पानी कम ज्यादा गिरे तो उसमें फफूंद नहीं लगता, क्योंकि जब बीज मिट्टी में जाता है तो फफूंद लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उसमें बीमारी भी नहीं लगती है, फफूंद से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि फफूंद ही सारे बीमारियों की जड़ है। तो आप कोई सी भी फसल बोए, जैसे उड़द, मक्का, सोयाबीन, जिस क्षेत्र में बाजरा, जो भी फसल आप बोए, मूंगफली भी बहुत सारे किसान बोते हैं। मूंगफली जो किसान बोते हैं वो भी बोए तो करें, ताकि उनको फल सड़न, जैसे वो बीज सड़न नहीं होता है, उससे कभी कम ज्यादा पानी गिरे तो भी उसमें नुकसान होने की संभावना कम रहती है। तो पहले तो अपने शेड्यूल की अच्छी से देख रेख करें। कहीं उसमें, जैसे उसमें 11 छेद वाली शेड्यूल आती है, कोई 9 छेद वाली शेड्यूल आती है, तो अपन को बोना है, उसमें 6 कतारें लगाना है, तो 6 उसमें 9 छेद है तो 3 छेद को बंद करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है कि उसमें आजकल मार्केट में दुकान पर वो मिलने लग गए हैं शेड्यूल को सही करने के, शेड्यूल वो छेद बंद करने के मिलते हैं। छेद बंद करने के उसमें ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि डायरेक्ट लगा के छेद बंद किया जा सकता है, कि तत्काल उसका छेद बंद हो जाता है। जैसे कोई शेड्यूल 11 छेद की शेड्यूल होती है, 11 नली लगती है, जो चने की बुआई, गेहूं की बुआई आदि करने में काम आती है। और यदि आपको सोयाबीन बोना है तो आप उसे, जैसे आपको 9 कतारें बोनी है तो 9 छेद चालू रखना है और 2 छेद बंद करना, 2 छेद बंद कर दे। तो बोते समय काफ़ी विशेष ध्यान रखना है कि देखना है कहीं कोई एक नली बंद तो नहीं हो गई अपनी, क्योंकि विशेषकर गीले में चलता है ट्रैक्टर तो मिट्टी ले लेता है, तो मिट्टी लेने से अपना काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मिट्टी लेने से क्या होता है कि वो नली बंद हो जाती है। जब हम 2 बार इधर से उधर गए, 2 राउंड हमने ट्रैक्टर से लगाए, फिर पता चला हमको कि हमारा एक नली तो बंद थी, तो वो 2 कतारें, 2 चाँड़े इधर से उधर उगते नहीं हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमको वो हम बोते हैं तो ऐसा वही हम कर नहीं पाते हैं, और तो हम उसका विशेष ध्यान रखें। और आजकल शेड्यूल भी बहुत बड़ी डॉलर मॉडल में आने लग गई है। किसान भाई जो भी खरीदे वो डॉलर मॉडल में ही खरीदे, क्योंकि उसमें चाँड़े
पेनियाँ बंधने की शिकायत बहुत कम रहती है। तो जो भी किसान अब खरीदे नए मॉडल में, डॉलर मॉडल में ही खरीदे, क्योंकि डॉलर मॉडल में खरीदने से हमको ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़ी उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा। पुराने मॉडल ऐसे आते थे कि वो पास पास होते थे, जैसे कहीं गेहूँ के डंठल वगैरह किसी फसल के अवशेष जो रहते थे, वो अवशेष हमको ये परेशानी देते थे कि वो सीडील पूरी भर जाती थी, हम पूरी अच्छी तरह से बो नहीं पाते थे। तो अब उसका हल भी आ गया है, सीडील थोड़ी चौड़ी कर दी गई है, तो उसमें गैप थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो कोई सी भी कितनी भी उसमें डंठल है वगैरह कुछ भी है, जैसे ये सीडील इसमें कभी खोर आती भी नहीं है, ये थोड़ी चौड़ी वाली सीडील है। तो किसान भाई ऐसा खरीदे, और जैसे ही बोने की तैयारी में लगे तो उसमें देख ले चेन को पूरी आयल से पूरी गीली कर दे, तो उसमें आयल दे दे, गियर में आयल दे दे, बूस्ट वगैरह चेक कर ले। पीछे एक आड़ा सलिया, अच्छा वाला सलिया बांधे, थोड़ा मोटा सलिया बांधे, जैसे इस सीडील में बांध रखा है। मैं आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि ये वो मोटा सलिया किस लिए बांधना पड़ता है, कि जैसे क्या होता है कि पानी जोर से नहीं गिरता है। अभी हमारे इधर पानी 2 दिन हो गए, थोड़े आराम से गिर रहा है, आराम से छिटे बहुत कम छिटे गिर रहे हैं, धीरे 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 गिर रहा है, जोर से जोरदार पानी नहीं गिरा। तो उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा खेत पोचा रहता है, पोचा बहुत रहता है, उससे टायर बहुत नीचे बैठते हैं। तो 2 चार टायर वाले ऊपर रहते हैं और बाकी के 3 चार अंदर, ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। तो उसका उपाय ऐसे होता है, जैसे पीछे एक मोटा एंगल बांध दिया जाए, तो वो थोड़ा वजन वाला, तो वो मिट्टी उठा के इधर उधर फेंक देगा। जैसे ये एंगल चल रहा है, ये इधर उधर मिट्टी फेंक रहा है, ये तो ये तीनों झाड़े की मिट्टी बराबर हो गई। अब तीनों चारों पांचों 6 झाड़े की छिटिले 3 6 एक साथ उगेंगे। इससे पीछे मोटा एंगल बांधने से हमको फायदा ये होगा कि वो जो मिट्टी है, 3 कतारें जो है इनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी गिरती है, क्योंकि टायर थोड़े ज़्यादा बैठते हैं, ट्रैक्टर में 18 से 20 कुंटल वजन होता है, तो वो वजन के मारे ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि ज़मीन पोची है, पानी कम गिरा है, तो वो नीचे ज़्यादा बैठते हैं। तो हमको क्या करना है कि पीछे एक मोटा एंगल बांधना है, सलिया बांधना है अपने हिसाब से, ताकि वो पीछे से जो जहाँ ज़्यादा मिट्टी रहती है उस मिट्टी को उठा के उस डोरी में पटक देगा, उस के जहाँ कतार के चाड़ा है उसके ऊपर से उठा के वह इस साइड में पटक देगा, ताकि वो उसके ऊपर से मिट्टी हट जाएगी, साइड में हो जाएगी। ये मिट्टी साइड में हो जाएगी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी बीच में 3 चाड़े से उठा के साइड में कर देगा, एक जैसी कर देगा, और वो मिट्टी एक जैसी कर देगा, तो वो बीच वाले और साइड वाले एक साथ हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आज। तो ये किसान भाई विशेष ध्यान दे, क्योंकि बीज बहुत महंगा होता है, और एक बार बोने में जो जैसी फसल होती है वो दूसरी बार बोने में फसल नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और अच्छे से बीज उपचार करें। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बोने के लिए हम जाए तो शांत, कोई बोने में जल्दबाजी नहीं करें। और एक और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखने योग्य बात है, जो विशेष है, विशेष ये बात है कि जैसे अपन खेत बो दे, पूरा बो दिया हमने, और जैसे हम रावटे लगाते हैं, रावटे, तो उसमें क्या करना चाहिए किसान को, ये बात एक विशेष बात है। मैं आपको, आप आधे किसान भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। हमको क्या करना है कि जैसे पूरा खेत बो दिया और रावटे लगाने लग गए हम, उस समय हमको ये करना है कि जो गाला रहता है, हम गाला सेट करते हैं कि 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 15 किलो, 17 किलो, 18 किलो, जो भी हम गाला सेट करते हैं, उस गाले को रावटे में 2 किलो बढ़ाना है। चाहे वो 20 फीट का रावटा हो, 50 फीट का हो, 100 फीट का हो, 10 फीट का हो, 30 फीट का हो, हमको वो उस रावटे में गाले को 2 किलो से 3 किलो प्रति हिसाब से, किलो के हिसाब से बढ़ाना है। फिर जैसे ही वो रावटा अपना दिया, हाथों हाथ अपने को गाला कम करना है। चाहे 10 खेत बोए, 20 खेत बोए, एक खेत बोए, ये हमेशा किसान को ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम बेल आज का सिस्टम खत्म हो गया है, तो हमको जैसे 15 दिन बाद इसको डोरे चलाना है, तो उस दिन क्या समस्या आएगी कि हम वो जिधर इधर से ट्रैक्टर ले जाएंगे तो पलटाएंगे कहाँ पे, रावटे में।
तो रावटे जैसे हम डायरेक्ट जो दे देंगे तो उसमें ये समस्या आएगी कि वो सोयाबीन जो टूट टायर घूमेगा वो टायर मर जाएगा सोयाबीन, तो वहाँ पे सोयाबीन की संख्या कम हो जाएगी, तो हमारा नुकसान होगा। मैं हम गाला बढ़ा देंगे तो कितने मरेंगे, कितने मर के मरेंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा हर गाले में रावटे में गाला उसका बढ़ा दे थोड़ा, ताकि हम ट्रैक्टर से करपा चलाएं, डोरा चलाएं, तो हमको वो नुकसान नहीं हो कि करपे चलाने में जब वो ट्रैक्टर घुमाए 2 बार करपे 3 बार करपे कोई समस्या नहीं है, कितना भी भागेगा तो वो नुकसान हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने गाला आराम से बढ़ा रखा है। और होशियार किसान हमेशा ऐसा ही करता है, आप देखना। जो किसान नहीं करता है उसका खेत में देखना, और जो किसान होशियार किसान होता है उसके खेत में ऐसा हमेशा होता है। तो हर किसान इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि रावटे में गाला बढ़ाए, सीड ड्रिल को घर से निकलते ही व्यवस्थित तरीके से उसको जांच कर ले कि उसमें क्या क्या है, बीज उपचार अच्छे से करे, बीज उपचार भी अच्छे से करे शांतिपूर्वक और बिल्कुल सही तरीके से। आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करें कि कहीं अपना बीज जमीन के अंदर ज़्यादा ऊंडा तो नहीं गिर रहा है, ज़्यादा गहरा तो नहीं गिर रहा है। ज़्यादा गहरा में क्या होता है कि गहरे में दिक्कत ये होती है कि कभी हो सकता है बारिश ज़्यादा आ जाए तो वो अंदर से निकल नहीं पाता है, समस्या ये होती है। तो हम ऐसा क्यों करें कि समस्या हो, तो इसलिए हमको ऐसा करना है कि थोड़ा ऊपर ही बीज डालें थोड़ा, ताकि पानी ज़्यादा गिर जाए तो भी समस्या नहीं आए। तो सभी किसान भाई आराम से बुआई करें, शांतिपूर्वक बुआई करें, कि क्योंकि हमको जाना कहीं नहीं है, हम जहाँ थे वहीं हमको निवास करना है। क्योंकि यह हमारे आज बोएंगे तो आज ही फसल सोयाबीन नहीं आएगी, यह फसल आएगी 3 महीने 2 महीने 85 दिन 90 दिन में। तो इतनी जल्दबाजी करके जाना कहाँ है, तो शांतिपूर्वक बोए, शांतिपूर्वक डोरा चलाए, सब काम शांतिपूर्वक करें। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यह मेरे को कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।